नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। रामनगरी अयोध्या में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जहां सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को टूटते देखा गया। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां के गद्दीन शीन महंत ने 288 साल बाद उस परिसर से बाहर निकलकर सरयू नदी में स्नान किया और प्रभु राम के दर्शन किए। अयोध्या एक ऐसा नाम जो श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का प्रतीक है और इसी अयोध्या के हृदय में स्थित है हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां पिछले 288 सालों से एक परंपरा चली आ रही थी जो अब इतिहास बन चुकी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी यानी गद्दीन शीन 70 साल के महंत प्रेमदास अक्षय तृतीया पर मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए 52 बीघा क्षेत्र के मंदिर परिसर से जब बाहर निकले तो नजारा कुछ अलग ही था। हाथी, घोड़े, बैंड बाजा और हर तरफ श्रद्धालुओं की धूम। भव्य रथ पर सवार होकर प्रेमदास सरयू स्नान करने पहुंचे तो 40 से ज्यादा जगहों पर श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। महंत प्रेमदास जब शाही जुलूस के साथ सरयू पहुंचे तो वहां का नजारा ऐतिहासिक था, जिसके गवाह अयोध्या वासी बने। सरयू में स्नान करने के बाद महंत रामलला के दर्शन करने पहुंचे। जब निशान जुलूस और पूरे नागा संत महात्मा निकलते हैं तो वो शाही जुलूस होता है, जिसको अमृत जुलूस के रूप में भी माना जाता है। आज वो निकली है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 52 बीघे से बाहर गद्दी नसीन जी निकल करके राम जी का दर्शन करेंगे। और वास्तव में पहली बार अयोध्या में बहुत कुछ हो रहा है। 550 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है तो हनुमान जी महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए गद्दी नसीन जी महाराज उनका दर्शन करेंगे। और चूंकि हनुमान जी का जो वैभव है, नागा संत महात्मा, निशान, छड़ी, वो आज दिखाई पड़ रहा है, तो एक भव्य और दिव्य उत्सव के रूप में इसको हम सब मना रहे हैं। और रामलला का दर्शन और सरयू माँ का पूजन करने के उपरांत रामलला का दर्शन के बाद इसको समापन करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए बालानंदाचार्य भगवान ने अखाड़ों का निर्माण किया। आज अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए पूज्य गद्दी नसीन जी आज गद्दी नसीन होने के प्रथम बार सरयू माँ का दर्शन करने और पूजन करने और स्नान के बाद में श्री रामलला सरकार का दर्शन करेंगे। चूंकि गद्दी नसीन जी हनुमान जी महाराज के एक प्रतिनिधि है, उनके एक अंग है, तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आज वो रामलला सरकार का दर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि 500 वर्षों की लड़ाई के बाद में आज रामलला सरकार अपने भवन में विद्यमान है। ये निर्वाणी अखाड़ा के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि निर्वाणी अखाड़ा के समस्त नागा, देशवर के समस्त नागा आज यहाँ उपस्थित हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाणी अखाड़ा के हाथ में और अन्य अखाड़ों के हाथ में धर्म की ध्वजा सुरक्षित है। लगभग 300 साल पुरानी परंपरा ये क्या थी और क्या थे ये इसके नियम और क्यों इस परंपरा को आज तोड़ा गया? परंपरा की बात करें तो हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत का मंदिर से बाहर न जाना एक पुरानी परंपरा है, जो 18वीं शताब्दी में मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुई। उस समय गद्दीन शीन महंत को अदालत में भी पेश होने की अनुमति नहीं थी। लोगों का मानना है कि जब भगवान राम पृथ्वी से गए तो उन्होंने हनुमान जी को अपना राज्य सौंप दिया और हनुमान जी अयोध्या के रक्षक बन गए। महंत को हनुमान जी का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उनका मंदिर में रहना जरूरी है। महंत का काम भगवान राम और हनुमान जी की मौजूदगी में शहर की रक्षा करना है। ये नियम हनुमानगढ़ी के संविधान में लिखा है, जो करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब बात परंपरा तोड़ी क्यों गई, तो मंदिर के गद्दीन शीन महंत प्रेमदास का दावा है कि हनुमान जी उनके सपने में आकर राम मंदिर जाने का आदेश दे चुके हैं, जिसके बाद परंपरा में बदलाव किया गया। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक हनुमानगढ़ी के गद्दीन शीन को जीवन भर मंदिर से बाहर जाने की मनाही होती है, लेकिन अब इस परंपरा में बदलाव हो चुका है। हम यही अपने सरकार से प्रार्थना करेंगे और हनुमान जी महाराज से नम्र निवेदन है, उनके चरणों में निवेदन है कि जो ऐसा आतंकवाद किया है, जो अपने शान और मान के ऊपर वो आघात किया है, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको सामने ला करके कटघरे में खड़ा करके कठोर से कठोर सजा दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। अनुनय विनय। अभी आपने क्या किया? अभी हमने उनके आत्मा की शांति के लिए सरयू माता जी से, हनुमान जी से प्रार्थना किए हैं कि उनकी आत्मा जहाँ रहे वहाँ शांत रहे। मौन धारण इसलिए किए हैं कि उनके शोक संतप्त जो परिवार है वो सुख और समृद्धि में ही उसका जीवन बीते, दुख में नहीं।